नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 13 जून के डेली एमसीक्यूज। आज कुल 10 प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ होंगे। वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे का स्थान लेंगे। जनरल मनोज सिंह पांडे ये 30 जून को रिटायर होने जा रहे हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी, देखो फ्रेंड्स, नेवल चीफ अभी हाल ही में बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका नाम विवेक राम चौधरी है। तो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके तीनों प्रमुख आपके सामने हैं, इनके नाम। तो ये नाम आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया गया है? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ शांति और विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2025 को। यानी कि 2025 4 बड़े उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः बताता हूँ कि क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, साथ ही साथ सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसके अलावा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट प्रजाति का दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर आपको पता ही है, चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटें कुल कितनी हैं? ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 175 है, जबकि उड़ीसा में 147 है। दोनों याद रखिए। और आंध्र प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, इनको शपथ दिलाई है किसने? आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस ये प्रतिवर्ष फ्रेंड्स होता है 12 जून को है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? तो फ्रेंड्स इसको मनाता है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ILO का मुख्यालय जिनेवा में मिलेगा और इसके हेड कौन है? गिलबर्ट हांगवो। और 12 जून को मनाए जाने वाले बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की जो एक थीम है, थीम क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें, यानी कि लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। इसे पहली बार 2002 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक फ्रेंड्स कितनी है? 129 है। इसको जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और कुल 146 देशों में भारत 129वें स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर सूडान है। टॉप पर नंबर 1 पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जिमेक्स 2024 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? तो जिमेक्स आपको पता ही है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये इसका 8वां संस्करण है जो कि भारत और जापान के बीच में होता है। विकल्प ए आपका सही है। तो ये इसका आयोजन जापान के योकोसुका में किया गया और पहली बार ये 2012 में आयोजित किया गया था। इसका जो 7वां संस्करण था 2023 में, ये भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास विभाग ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर राजप्रीत सिंह ये ग्रामीण विकास विभाग के नए निदेशक बन गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय मोदी 3.0 कैबिनेट में किसे प्रदान किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय फ्रेंड्स ये दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास की कमान सौंपी गई है। तो 2 मंत्रालय मिले हैं शिवराज सिंह चौहान को,
कृषि एवं किसान कल्याण यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों ही डिपार्टमेंट किसको मिले? दोनों मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को। विश्व बैंक के द्वारा भारत की 2025 की जीडीपी का अनुमान कितना है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने भारत की 2025 की जो जीडीपी का अनुमान लगाया है वो है 6.6% और 2026 में भारत की जीडीपी बढ़ेगी 6.7% की गति से। तो ये नए अनुमान हैं, इनके बारे में आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स बस आज इतने ही प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखने चाहिए। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश से। क्विज लगा सकते हैं टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट पर। मंथली पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।